श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound Be Fated and this story is begin from chapter 62 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभित ने देखा कि कार से अभी शान और उनके साथ वही लड़की यानी कि आरोही निकलकर आई है तो शुभित जल्दी से उस तरफ बढ़ा ही था कि एक के बाद एक गाड़ियां आकर मित्तल मैंशन में रुकी। मित्तल मैंशन की कारों के बीच खड़ी एम्बुलेंस को देख शुभित एक बार फिर हैरान था कि शान उसके पास चलकर आया। शान कुछ कहता उससे पहले शुभित ने बेचैन हो उससे पूछा ये सब। शुभित जल्दी से एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गया कि तभी उसे झटका लगा। वो गिरता उससे पहले शान ने उसे संभालते हुए परेशान होकर कहा भाई। वहीं आदित्य को देख और स्ट्रेचर पर लेटी शुभी को देख शुभित ने फुसफुसाते हुए कहा शाना मॉम। शान ने उसे मजबूती से पकड़ अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसने अब इधर उधर देख आरोही को ढूंढा तो वो आगे अब भी उनकी कार के पास ही खड़ी हुई थी। ये देख शान ने उसकी तरफ अपनी उंगली से इशारा कर शुभित से कहा भाई एंजल। शुभित ने उसके कहने पर आरोही को देखा तो खुश हो उसने शान को देखा। उसकी भी आंखें नम हो गई थी। शान ने उसे देख हाँ में सिर हिलाया। शुभित ने अब सामने खड़े आदित्य को देखते हुए पूछा डैड ये मॉम। आदित्य ने उसे इशारे से अपने पास आने को कहा तो वो जल्दी से उसके पास गया तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ शुभी के हाथ पर रखा तो वो रो पड़ा और उसने रोते हुए कहा मॉम मॉम आप कहाँ थीं? वो आदित्य की तरफ मुड़ा और उसने रोते हुए आदित्य से पूछा डैड डैड क्या ये सच है? आदित्य ने खुश हो अपना सिर हिलाया तो शुभित जल्दी से उसके गले लग गया और छोटे बच्चे की तरह रोने लगा तो समीर खुशी बाकी सब उसे देख हंसने लगे। समीर ने उसके पास आते हुए कहा अरे मेरे शेर सिंह तुम बड़े भाई हो, इस तरह रोना शोभा नहीं देता तुम्हें। आदित्य उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और वहीं शुभित वो कुछ नहीं बोला तो आदित्य ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा जाओ जाकर अपनी छोटी बहन से तो मिल लो। शुभित ये सुन आदित्य से अलग हुआ और उसने मुड़कर देखा तो आरोही उन लोगों को ही देख रही थी। शुभित ने आज उसे बड़े ही ध्यान से देखा तो उसमें उसकी 4 साल की एंजल नजर आने लगी। बचपन में शान और आशी की एक दूसरे से जरा भी नहीं बनती थी। दोनों इतना लड़ते थे कि क्या ही कहो और जब भी लड़ते हुए शान आशी पर भारी पड़ने लगता था तो वो जल्दी से शुभित को बुला कर ले आती थी और शुभित वो फिर आशी के लिए शान को डांट दिया करता था। जब आशी पैदा हुई थी उस समय अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो शुभित था। उसे शुरू से ही अपने लिए एक क्यूट सी बहन चाहिए थी पर पहले शान आ गया। वो अपनी क्यूट लिटिल सिस से बहुत प्यार करता था। शुभित धीरे कदमों से चलकर आरोही के पास आया तो देखा उसको देख आरोही की आंखें भर आई थीं। इस समय उसमें शुभी की छवि दिखाई पड़ रही थी जिसे देख शुभित ने खुश होते हुए कहा मेरी एंजल। आरोही उसे देख कुछ नहीं बोली पर शुभित ने अब उसके सामने अपनी बाहें फैला दी तो वो एकटक उसे देखने लगी। आदित्य एलशान और शुभित इन तीनों से ही उसे एक कनेक्शन सा फील हुआ था पर वो इतना गहरा होगा ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शुभित को देख अब वो बिना सोचे समझे उसके गले लगी तो शुभित की आंखों से आंसू छलक आए। एक सुकून उसे महसूस हुआ और उसने अगले ही पल आरोही के सिर को प्यार से चूम लिया तो ये देख शान उन दोनों के पास आया और उसने शुभित से नाराज होते हुए कहा भाई कभी इस तरह मुझे तो प्यार नहीं किया आपने, आप शुरू से ही पार्शियलिटी करते आए हो। शुभित ने ये सुना तो आरोही को छोड़ वो उसके गले लग गया और उसने शान के गाल को चूमते हुए धीरे से कहा अब ठीक है। इस पर शान ने अपने गाल पर हाथ रख मुंह बनाते हुए कहा इतना भी प्यार करने को नहीं कहा था आपसे। सब उसकी बात सुन हंसने लगे थे कि तभी आदित्य ने कहा अंदर चलो या सबका यहीं खड़े रहने का इरादा है। इस पर समीर ने कहा अरे नहीं यार बहुत गर्मी हो रही है। सभी लोग आदित्य और शुभी के पीछे पीछे जाने लगे। वहीं शुभित ने भी मुस्कुराते हुए जल्दी से आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा आओ एंजल। आरोही ने उसकी बात सुन धीरे से अपना सिर हिलाया और उस बड़े से मैंशन को एक नजर देखा। काले रंग के कपड़े पहने गार्ड से घिरा वो व्हाइट कलर का मैंशन आसपास फैली ग्रीनरी से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आरोही को अब भी यकीन नहीं हो पाया था कि वो सोनल के आइडियल मिस्टर मित्तल की रियल डॉटर है। ये उसके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। आदित्य स्ट्रेचर पर लेटी हुई शुभी शान और शुभित के साथ जैसे ही मेन डोर तक पहुंच अंदर कदम रखता है कि एक जोर की आवाज के साथ उन सभी पर व्हाइट और पर्पल कलर के फ्लावर्स की बरसात होने लगती है। आरोही हैरान
हो अपने हाथ में आए उन कुछ फ्लावर्स की पेटल्स को देखती है कि तभी सामने खड़े सर्वेंट्स एक साथ खुश हो चिल्लाते हैं, वेलकम बैक लिटिल एंजल। वहीं उनके आगे खड़ी ईशू जल्दी से ताली बजाते हुए आरोही के पास जा उसे इशारे में कुछ कहती है, पर आरोही को समझ नहीं आता तो शान और शुभित एक साथ बोले, वो कह रही है कि। शान शुभित को बोलते देख अब चुप हो गया तो शुभित ने ही आगे कहा, कह रही है कि आज वो तुम्हें घर वापस आते देख बहुत खुश है। तो आरोही ने ये सुन आगे बढ़ ईशू के गले लगते हुए कहा, और मैं आप जैसी ब्यूटीफुल स्वीट सी भाभी पाकर खुश हूँ। सभी लोग अब अंदर आए थे कि आदित्य की बुलाए एक डॉक्टर की टीम वहां आ चुकी थी। आदित्य शुभी को अपने रूम में ही ले आया था और सभी चेकअप होने के बाद जब वो फ्री हुआ तो उसने एक नज़र इतने सालों बाद अपने बेड पर लेटी शुभी को प्यार से देखते हुए कहा, देख रही हो बच्चे कितने खुश हैं, अब तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। थोड़ा मुझे भी तो खुश होने का मौका दो, अभी पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहा हूँ मैं, अधूरा है अभी सब कुछ मेरे लिए। ये कहते हुए आदित्य ने शुभी के हाथ को चूम लिया। वहीं एक दूसरे रूम में शान और शुभित आरोही को उसके रूम में ले आए, साथ में अभय और ईशू भी थे। शान ने रूम दिखाते हुए कहा, एंजल ये तुम्हारा रूम है, कैसा लगा। आरोही ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए रूम देख जो कि डव ग्रे विथ टच ऑफ पिंक कलर का रूम था। उसे रूम के इंटीरियर से लेकर कलर तक सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसने शान को थम्स अप किया तो शान खुश हो गया और उसने कहा, चलो तुम अब आराम करो, सब लंच पर मिलते हैं। आरोही ने उन दोनों की बात सुन हाँ में सिर हिला दिया, कुछ कहना सुनना अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ नया नया था उसके लिए। सभी चले गए तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठना चाहा था कि उसका फोन बजा। मैसेज का नोटिफिकेशन था। उसने फोन पॉकेट से निकाल कर देखा तो सोनल ने उसे कोई वीडियो सेंड किया था। आरोही ने बेड पर बैठ उस वीडियो को ऑन किया तो देखा वीडियो में और कोई नहीं, मीडिया के सामने खड़ा रुद्र था और उसके साथ उसका बैंड जिसमें शक्ति भी थी, साथ ही कुछ और भी लोग थे जिन्हें वो नहीं जानती थी, शायद म्यूजिक डायरेक्टर साहब थे। वीडियो में रुद्र ने माइक थमा हुआ था कि तभी एक रिपोर्टर ने उसे एक गाना गाने के लिए कहा तो रुद्र पहले कुछ देर तक खामोश रहा, पर फिर उसने माइक अपने होठों के करीब कर अपनी एक आईब्रो अपनी उंगली से सहला। सामने कैमरे में देखते हुए कहा, दिस वन इज फॉर माई समवन स्पेशल। ओ सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डोली को, लहू जिगर का दूंगा हिसी लबों की लाली को, है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है, ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ये कुछ पुराने गाने की लाइन गाते हुए रुद्र ने गाना बंद किया और इसी के साथ वीडियो भी बंद हुआ तो आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल खिल चुकी थी। उसने जल्दी से एक बार फिर वीडियो खोल फोन अपने कान के पास ले जाकर रुद्र का गाया हुआ गाना सुना तो एक बार फिर उसका दिल खुशी से हिलोरे लेने लगा था। उसने कहा कि समवन स्पेशल, यानी कि उसने ये उसके लिए गाया था। ये सोचते ही आरोही का मन डांस करने लगा और उसने किया भी ऐसा ही। वो उठ खड़ी हुई और उसने भी गाना शुरू करते हुए गाया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम, ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। आरोही ने अभी इतना गाया ही था कि उसके रूम का डोर ओपन हुआ और वो आहट सुन झेप कर चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल डायरेक्टर की वाइफ करिश्मा ने रुद्र को रोकते हुए पूछा, मिस्टर आना, डू यू हैव गर्लफ्रेंड? रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, व्हाई शुड आई टेल यू? रुद्र का रूड नेचर करिश्मा को एक बार फिर चुभा तो उसने इस बार रुद्र से नाराज होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस नेचर के साथ तुम इस इंडस्ट्री में टिक भी पाओगे? रुद्र ने एक नज़र करिश्मा को गुस्से में घूर कर देखा, पर फिर सक्षम की बात याद आते ही उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर वापस अपनी कार की तरफ जाना शुरू किया तो करिश्मा ने उसे आवाज देते हुए कहा, मिस्टर आना। ये कहते हुए वो जल्दी से उसके पास चलकर आई और उसने रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर वाकई पैसा कमाना चाहते हो लाइफ में तो कल शाम 7 बजे मिलते हैं। इतना कहते हुए करिश्मा आई विंक करते हुए वहां से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा कि तभी सक्षम ने कार का हॉर्न बजा उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। रुद्र ने नफरत से करिश्मा को देखते हुए कहा, चीप औरत। ये कहते हुए वो अब जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया।
वो कार में बैठा था कि तभी सक्षम ने उससे पूछा क्या कह रही थी वो करिश्मा। रुद्र ने सीट पर सिर टिकाते हुए कहा, एक नंबर की घाटिया औरत है, आइंदा से इसके साथ कोई भी एल्बम साइन नहीं होगी। इस पर पीछे बैठी शक्ति ने चिढ़कर कहा, सब कुछ तुम डिसाइड करोगे तो हम लोगों की क्या जरूरत है बैंड में। ये सुन बॉबी ने कहा, हाँ यार, और ये पहली बार तो है नहीं जो तुझे कोई लड़की लाइन दे रही हो, तू भी एंजॉय कर ले और इसी बहाने हम लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। बॉबी ने इतना कहा ही था कि रुद्र भड़क उठा, उसे गुस्सा आ गया था और उसने अगले ही पल पलट कर पीछे बैठे बॉबी की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, क्या बोला साले, फायदा चाहिए तुझे। सक्षम ने ये देख कार स्टार्ट करने की बजाय रुद्र को रोकने की कोशिश की, मगर रुद्र ने उसका हाथ दूर झटक बॉबी में एक के बाद एक कई थप्पड़ लगा दिए। सक्षम ने ये देख अब अपना सिर पीटते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound Be Fated and this story is begin from chapter 63 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्र बॉबी को थप्पड़ मारकर भी शांत नहीं हुआ तो सक्षम ने उसे खींचकर वापस बैठाते हुए चिल्लाकर कहा, तुम लोग झगड़ना बंद करोगे। रुद्र ने इस पर गुस्से में सक्षम से कहा, निकाल इन सबको कार से बाहर। तो सक्षम ने कहा, अरे यहाँ मीडिया है, इस वक्त कुछ भी क्यों बोल रहा है। तभी पीछे बैठे बॉबी ने धीरे से कहा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था यार राणा। रुद्र ने अपना हाथ दिखा उसे रोकते हुए कहा, चुप, कोई बकवास नहीं। रुद्र ने सक्षम को देखते हुए कहा, कार स्टार्ट कर यार। सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया और अब कार स्टार्ट कर वे लोग वहां से निकल गए। इधर मित्तल मैंशन में ईशु आरोही के लिए कपड़े लेकर आई थी, मगर उसे डांस करते देख ईशु उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं आरोही ने भी अपने सीने से लगाया हुआ अपना फोन दूर बेड पर फेंकते हुए कहा, भाभी वो मैं। उसे इस तरह से सहम कर देख ईशु हंसने लगी और उसने आरोही को बैग थमाते हुए फ्रेश होकर बाहर आने का इशारा किया तो आरोही उसकी इस बात को समझ गई और उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आरोही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली तो एक बार फिर खुद को देखने लगी। उसने इस समय लाइट पिंक कलर का ऑर्गेंजा सूट पहना हुआ था। उसके फैब्रिक और ब्रांड को देख आरोही को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने अपनी अब तक की लाइफ में इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने थे। आरोही ने मन ही मन खुद से कहा, है कान्हा जी, आज तक महंगे कपड़े की और मेरी कभी नहीं बनी, इस सूट को मुझसे बचा कर रखना। खुद से बातें करते हुए आरोही अब जैसे ही डाइनिंग हॉल की तरफ पहुंची तो शान ने उसे देख अपनी जगह से उठते हुए कहा, जल्दी आओ एंजल, आज तो लंच तुम्हारे आने की खुशी में लाजवाब बना है। आरोही ने उसे देख मुस्कुराने की कोशिश की और अब डाइनिंग एरिया को देखने लगी। डाइनिंग हॉल में लगे उस महंगे और बड़े से झूमर को देख आरोही ने हैरान हो खुद से कहा, कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ। वो चलकर डाइनिंग टेबल तक आई तो उस बड़ी सी डाइनिंग टेबल को देखने लगी। सामने बैठे आदित्य को देख वो हल्का मुस्कुराए तो आदित्य ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आरोही उसकी बात मानकर पास गई तो उसने उसे अपने बगल से बैठने का इशारा किया। आरोही ये देख आदित्य को देखने लगी थी कि तभी एक बार फिर शान ने कहा, बैठो बैठो लिल सिस, वो तुम्हारी ही जगह है। और पॉप्स के इस तरफ मॉम की आज तक हम में से कोई भी खाना खाते समय इन दो चेयर्स पर नहीं बैठा। आरोही ये सुन हैरान हो गई थी। वो अब कुछ सोच धीरे से चेयर पीछे खींच आदित्य के बगल से बैठ गई थी कि तभी ईशु और शुभित भी वहां चले आए। समीर, खुशी और अभय भी वहां मौजूद थे। ऐसे में आदित्य ने सबसे सीरियस होकर कहा, मैं सोच रहा हूं कि अभी शुभी की इस हालत में मीडिया को बुलाकर बताने की बजाय सोशल मीडिया के थ्रू सबको आरोही और शुभी के बारे में बताऊं, कैसे रहेगा। अपनी बात कह आदित्य ने समीर की तरफ देखा तो समीर ने कहा, हम ये एक अच्छा आइडिया है। पर शान ने फॉक नीचे रखते हुए कहा, नो पॉप्स, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। इस तरह सोशल मीडिया या मीडिया इनकी बजाय एक बड़ी सी पार्टी थ्रो कीजिए, क्यों भाई। शुभित ने शान की बात सुनकर कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे डैड का आइडिया बेस्ट लगा। हम सेलिब्रेट करेंगे पर तब जब मॉम हमारे साथ बैठी होंगी।
आदित्य शुभित की बात सुन खुश हो गया तो अभि ने भी आरोही को एक नज़र देखते हुए कहा, मुझे भी आदि अंकल की बात अच्छी लगी। वहीं अभि की नज़रों को बार बार आरोही पर जाते देख आदित्य ने अब अपना गला ठीक करते हुए कहा, ठीक है फिर चलो सब लोग खाना शुरू करो। आदित्य ने इतना कहा ही था कि सवेंस आगे बढ़कर सभी को लंच सर्व करने लगे तो आरोही के दिमाग की घंटी एक बार फिर बजी और उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा है, अब हमारे क्या हाथ टूट गए हैं जो खुद के लिए खाना भी सर्व नहीं कर सकते, अजीब चोचलेबाजी है। वहीं शुभित आज बहुत ज्यादा खुश था। एक तरफ उसकी बहन बैठी हुई थी और दूसरी तरफ उसकी जान जो कि फिलहाल नाराज थी, पर जो भी हो आज ये डाइनिंग टेबल पर लंच करना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसकी ये खुशी ईशु को साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। सबका खाना हो जाने के बाद ईशु अब ऊपर अपने रूम में वापस लौट आई थी कि तभी पीछे से आकर शुभित ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, थैंक यू सो मच मेरे साथ वापस आने के लिए। इस पर ईशु ने उससे दूर हो इशारों में कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए तुम्हारे साथ वापस आई हूँ। उसकी बात जानकर शुभित ने पास से गुजरती ईशु की कलाई थाम कर नाराज होते हुए कहा, आखिर कब तक चलेगा ये सब, क्या करूं ऐसा जिससे तुम्हें खुशी मिले और तुम मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए शुभित अब ईशु के करीब आ गया और उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके सिर को चूमते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हुई है मुझसे तुम पर विश्वास न करके, एक अधूरे सच को पूरा सच मान कर, बट मुझे एक मौका तो दो गलती सुधारने का। ईशु ने शुभित की बात सुन अपना सिर उठा उसकी आंखों में देखा तो शुभित ने भी उसे बड़े गौर से देखा। उसकी आंखों में छाई उदासी देख शुभित को बुरा लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर झुककर ईशु के चेहरे के करीब होते हुए उसके होठों को अपने होठों से छूना चाहा था, मगर अगले ही पल ईशु उससे मुंह फेरकर 2 कदम पीछे हट गई। उसके ऐसा करने पर शुभित ने अपनी आंखें खोल उसे झट से पकड़ अपने करीब खींच लिया और मनमानी करते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। ईशु उसके इस तरह के मूव पर हैरान हो अपनी जगह पर ही जम गई कि तभी शुभित ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने और नजदीक कर लिया। वो अब उसकी बाहों में थी। वहीं दूसरी तरफ आरोही लिविंग एरिया में सबके बीच बैठी हुई थी कि तभी मेन डोर से सोनम, नैना और मयंक अंदर आए। आरोही उन तीनों को ही नहीं जानती थी, इसलिए उसने वापस से अपना सिर झुका लिया कि तभी उसके पास से उठकर शान ने डोर की तरफ देखते हुए कहा, आओ रॉकस्टार। आरोही ने उसकी आवाज सुन सामने देखा तो मयंक के पीछे पीछे रुद्र उसे आता दिखाई दिया तो वो उसे देख अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे अचानक से खड़े होते देख आदित्य ने पूछा, क्या हुआ बच्चा? सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।